हेलो गाइज, हम बात करने वाले हैं आज नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की। तो गाइज, इस चैनल पर नवोदय विद्यालय की सभी कक्षाएं प्रारंभ होंगी, क्योंकि अब नवोदय विद्यालय की परीक्षाएं बहुत ही पास आ गई हैं। तो ये बैच शुरू से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एकदम फ्री है। आप सभी गार्जियन से निवेदन है कि इस बैच को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिखाएं, ताकि उसका पेपर क्लियर हो सके। तो आज हम जेएनवी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो जिसे आप सभी को देखना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, एक किताब की कीमत 120 रुपये है, उस पर 10% की छूट मिली, ग्राहक को कितने रुपए चुकाने होंगे? तो इसमें एकदम सिंपल सी बात है कि उसमें 10% की छूट दे रहा है, मतलब परसेंट की छूट दे रहा है। जितने परसेंट की छूट देता है उसका हम मूल वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10%। ओके, 120 इंटू 10। अब परसेंट हटाएंगे नीचे, परसेंट हटाने पर नीचे हम 100 से डिवाइड करते हैं। ओके, अब जितने जीरो नीचे होते हैं डिनोमिनेटर के जीरो कट जाते हैं। डिनोमिनेटर में डबल जीरो है, 2 जीरो कट गए, न्यूमरेटर में ये 2 जीरो कट गए। अब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 12 आएगा, मतलब वो हमें 12 रुपीज़ की छूट दे रहा है। ठीक है, 12 रुपीज़ की छूट देगा तो हमें मतलब 120 में 12 रुपीज़ कम देने पड़ेंगे। मतलब कम देना मतलब मूल वैल्यू से 120 है, मूल वैल्यू से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू जो आएगी उतने रुपए ही हमें दुकानदार को चुकाने पड़ेंगे। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा, 108 रुपीज़ विल बी पेड द शॉपकीपर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 5 है, बड़ी संख्याएं क्या होगी? बड़ी संख्या बताना है, तो बड़ी संख्या का फार्मूला होता है बड़ी संख्या इक्वल टू, बड़ी संख्या निकालना के लिए बोल रहा है, योग और अंतर दोनों दिया गया है। तो बड़ी संख्या का योग, जो योग है उसका योग प्लस अंतर अपॉन 2। ओके, ये फार्मूला होता है बड़ी संख्या का योग निकालने का। तो बिगेस्ट नंबर इक्वल टू सम प्लस डिफरेंस अपॉन 2। ओके, तो योग कितना दिया गया है, इसका सम है 45 प्लस डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है 5। ओके, अपॉन 2। अब इनको हम ऐड करेंगे, 45 में जब हम 5 ऐड करेंगे क्या आएगा, 50। 50 को 2 से कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 5 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओके, तो इसका बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या आ जाएगी 25। ओके, जैसे हमें ऐसा ही क्वेश्चन दे दे, छोटी संख्या पूछ ले, तो हमें क्या करना होगा, तो इसमें क्या करना होगा, छोटी संख्या इक्वल टू योग योग माइनस अंतर। ओके, अपॉन 2 करेंगे। ओके, इसका सम क्या है, 5 माइनस 5। ओके, अपॉन 2। ओके, तो क्या आएगा, 40 आएगा। 40 जो आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या आ जाएगा, 20 स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 2 घंटे 30 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो हमें स्पीड दी गई है, हमें स्पीड का फार्मूला मालूम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके, इसको स्पीड बोलते हैं एस, इसको डिस्टेंस बोलते हैं डी से डिनोट करते हैं, समय को टी से। ओके, तो हमें ये पूछ रहा है 2 घंटे 30 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी, मतलब दूरी पूछा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू डी इक्वल टू क्या लगाएंगे, स्पीड इनटू टाइम। ओके, हमें पता है उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, इसको हमें मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना होगा, तो 2 घंटे तो हमें पता है, मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, मिनट 60 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो पॉइंट लगाएंगे। ओके, 1 जीरो इंक्रीज करेंगे, क्योंकि डिजिबल नहीं हो रहा, इसलिए कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स, 5 6 जा 30। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कट जाएगा, जीरो बचा, यहाँ नोट कर दो। ओके, अब इसमें 2 आवर प्लस 0.5 ऐड करेंगे, प्लस 0.5 ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, टाइम। टाइम आएगा टी इक्वल टू 2.5 आवर, बस रख दो, वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई करना है, 5 6 जा 30, 3 करी, 5 6 जा 12, 3 ऐड करेंगे 15। ओके, पॉइंट 1 डिजिट में तो पॉइंट रख देंगे। ओके, ये आ जाएगी इसकी डिस्टेंस ने किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, उसको लेंथ इंटू ब्रेथ बोलते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है हमें, एरिया पूछ रहा है, तो हमें पता है लेंथ कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, और इसकी ब्रीथ क्या है, 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया।
12 8 क्या होता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, हमेशा जो एरिया आता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर में दी है तो मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, किलोमीटर दिया गया तो किलोमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला। एक परीक्षा में कुल 50 प्रश्न है, प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं और एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। अगर किसी छात्र ने 40 प्रश्न सही किए हैं और बाकी गलत, तो उसका स्कोर क्या होगा? ओके, उसने 40 प्रश्न सही किए, मतलब क्या है 40 क्वेश्चन सही किए, सही अंक पर 2 अंक मिलते हैं, मतलब उसको 40 × 2 करोगे तो क्या आएगा 80 अंक टोटल मिल रहे हैं। ओके, सही करने पर 80 अंक मिलते हैं और गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाता है। अगर किसी छात्र ने 40 क्वेश्चन सही किए तो मतलब 50 में 40 सही कर रहा है तो 10 गलत ही तो कर रहा है। जो गलत कर रहा है इंटू 1 अंक काटा जा रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10। ओके, जितने अंक कट रहे हैं, जितने पारा उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 80 में हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 70, मतलब उसके अंक क्या बचे हैं, टोटल उसके मार्क्स होंगे 70 मार्क्स होंगे। ओके, तो उसका स्कोर क्या होगा 70। ओके, 70 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक बाल्टी में 24 लीटर पानी आता है, 6 बाल्टी में कुल कितना पानी आएगा? तो हमें एक बाल्टी की वैल्यू पता है, मतलब एक बाल्टी में 24 लीटर पानी आता है। जब 1 यूनिट की वैल्यू पता है, 1 यूनिट की वैल्यू पता होती है तो हम कहे जितनी यूनिट की पूछ रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 यूनिट इक्वल टू कह रहा है 24 लीटर। ओके, 6 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, 6 यूनिट की वैल्यू पता है तो मल्टीप्लाई करना होता है। 6 × 24 कर दोगे, आगे आंसर करो। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 में 2 ऐड करोगे 14, कितने लीटर पानी आएगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक छात्र ने 400 में से 320 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत क्या होगा? प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत इक्वल टू परसेंटेज इक्वल टू होता है और 10 मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। ओके, परसेंटेज निकल आ जाएगा। और 10 मार्क्स 320 है, टोटल कितने हैं, कितने में से 400 में से, मतलब कितना पारा 220 मार्क्स। ओके, इंटू 100 कर दो। 10 से 10 कट कर रहे हैं, 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब नीचे 21 आ गया, इसको कट करेंगे 2 5 जा 10। ओके, तो मतलब क्या इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 में 1 कैरी ऐड किया 16, 21 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 3 से तो कटेगा नहीं, 21 से डिवाइड करने पर कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 3 आएगा, तभी तो आ नहीं रहा था यार, सब्ट्रैक्शन गलत कर रहे थे। तो यहाँ क्या इसको 12 दे दिया ना, 5 बचा, 5 में तो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। ओके, अगला 0 इंक्रीज करेंगे, 6 टाइम जाएगा, 6 1 जा 6, 6 12 2 जा 12। ओके, अब 10 आ जाएगा, लगभग 70 क्या आएगा 76.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू साइड का स्क्वायर, क्या कर देते हैं साइड का स्क्वायर। हमें पता है वर्ग में कितनी साइड होती हैं, 4 साइड, मतलब उसमें कोई एक साइड, मतलब सभी स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड क्या इक्वल होती है, इसलिए साइड का स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू, ओके, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू, क्षेत्रफल क्या है 144, ओके, साइड का स्क्वायर, इसे किसका स्क्वायर होता है हमें पता होना चाहिए, ये क्या होता है 1200 का स्क्वायर होता है 144, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो मतलब साइड इक्वल टू क्या आ जाएगी, साइड इक्वल टू आ जाएगी 12, मतलब 12 सेंटीमीटर, साइड क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, 12 इज द राइट आंसर। राम और श्याम की उम्र 3:5 का है। ठीक है, राम और श्याम की आयु का उम्र क्या 3:5 है। अगर उनकी कुल उम्र 40 वर्ष है तो दोनों की उम्र बताइए। इसमें टोटल उम्र दी गई है, मतलब श्याम और राम का रेशियो दिया गया है, मतलब उनकी टोटल आयु क्या है 40 वर्ष है, रेशियो में पता है। ठीक है, 3:5 मतलब 3x + 5x = 40। हमने मान लिया राम की जो आयु है उसको 3x मान लिया, प्लस श्याम की आयु को 5x मान लिया। ठीक है, अब दोनों को कह रहा है कुल आयु, मतलब दोनों की आयु ऐड करके क्या आ रहा 40 आ रहा, क्या आ रहा 40, दोनों की आयु को ऐड करने पर कह रहा 40 आता है। ओके, = 40 रखेंगे। ओके, अब ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 8x 40, x =
इधर 8 क्या मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड में अपॉन 8 क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू 5 8 5 या 40। अब एक्स की वैल्यू पुटअप कर दो। राम की हमने माना है 3x, तब 3 इंटू 5 करेंगे तो राम की आयु क्या आ जाएगी, राम की आयु आ जाएगी 15 ईयर। ओके, श्याम की निकालना है, श्याम की आयु क्या आ जाएगी, श्याम की हमने क्या मान रखा है 5x, तो क्या करेंगे 5 इंटू 5 तो इसकी आ जाएगी 25। ओके, तो दोनों की आयु क्या आ गई 15 और 25 आ गई। राम की 15 ईयर, श्याम की हो गई 25 ईयर। ओके, एक दुकान पर पेन की कीमत 75 रुपये है, तो 1 पेन की कीमत क्या है, 5 पेन की कीमत दी गई है। हमें जब टोटल यूनिट की वैल्यू पता दी जाती है, उसका टोटल यूनिट की वैल्यू जो होती है उसमें डिवाइड कर देते हैं टोटल यूनिट से। टोटल 5 यूनिट है, 75 दी गई है वैल्यू, 5 डिवाइड बाई 75 कर देंगे, डिवाइड करोगे 5 से, 5 बन जा 5 2 आएगा, इसको वैसे नोट करेंगे 5 टाइम्स में जाएगा 5 5 जा 25, सब ऐड करेंगे कट जाएगा। तो 1 पेन की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी 1 पेन 1 यूनिट की वैल्यू 1 पेन इक्वल टू 15 रुपीज। ओके, 15 इज द राइट आंसर। तो गाइस आज के लिए बस 10 क्वेश्चन थे। आपको मेरा पढ़ाना मतलब तरीका अच्छा लगा हो, आपको इसी प्रकार के वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे, तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो नए हो तो, और वीडियो को शेयर करते रहो ताकि अन्य बच्चों की भी तैयारी अच्छे से हो सके। धन्यवाद।